हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस की बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स। बच्चों 9th क्लास में ये साइंस की कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, लेकिन प्रॉब्लम करते करते 12th तक ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है, क्योंकि हम इग्नोर कर देते हैं इसको। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, थ्योरी समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाता है, लास्ट में पहुंचते हैं कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। देखो अब लास्ट में आके ऐसी कैलकुलेशन आ गई है आपके पास कि 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 अपॉन 4 इंटू 10 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 का स्क्वायर। ऐसी कुछ कैलकुलेशन आ गई और आपके होश उड़ गए, और फिर आप बोलते हो कि भैया छोड़ दे, यहीं पे क्या फर्क पड़ता है ना। तो नहीं बच्चों, मार्क्स पूरे कभी नहीं मिलेंगे। मार्क्स की अलग बात, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती यार कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, सब कुछ आता है तुमको, और फंस कहाँ रहे हो, कैलकुलेशन में फंस रहे हो। अब इस कैलकुलेशन से तुम बच नहीं सकते अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो आज मैं इस कैलकुलेशन की ABC से लेकर सब कुछ सिखाऊंगा आपको। तो आराम से बैठ जाओ, पेन और नोटबुक निकाल लो और चलो सीखो मेरे साथ कि कैसे करते हैं इस कैलकुलेशन को। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हम नंबर्स को साइंटिफिक कैलकुलेशन में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में? देखो बच्चों, एक नंबर है बड़ा फेमस साइंस के अंदर, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये नंबर पता कितना छोटा है? पता कितना छोटा है? इतना छोटा है, 602200000000000000 1 2 3 4 इतना छोटा नंबर है ये। अब सोचो तुम्हारे पास कैलकुलेशन आ गई जिसमें तुमको ये नंबर यूज करना है, तो तुम ये लिखोगे? पागल हो, ये लिखोगे? नहीं लिखोगे, तुम इसकी जगह ये लिखोगे। ये है साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक नोटेशन का यूज, फायदा। ठीक है, इस पूरे नंबर को हमने ये छोटा सा नंबर लिख दिया। अब बात करें कोई बहुत छोटे नंबर की, तो जैसे 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब इस नंबर को देखो, ये कितना छोटा है। अगर मैं इसमें 0 लगाता जाऊं इसके पीछे, तो 30 zeros लगाने पड़ जाएंगे मेरे को। इतना छोटा नंबर है ये, लेकिन इसको हमने बड़ी आसानी से लिख दिया ये यूज करके। समझ में आया? तो ये है साइंटिफिक नोटेशन का फायदा। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे की जाती है वही आज हमको सीखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो मतलब क्या होता है इसका। मैंने लिख दिया 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मान लिया। ठीक है, अब देखो इसको अगर बिना साइंटिफिक नोटेशन के लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा बच्चों? सबसे पहले तो ये डेसिमल हटाने के लिए 1 0 बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल को यहां पे पहुंचाना है तो 25 बन गया, 1 0 बर्बाद हो गया, 2 0 बच गए, वो यहां पे लग गए। ठीक है, अब अगर 0.25 इंटू 10 रेज टू पावर 2 है, चलो 3 है, यही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको अगर मैं 25 बनाऊंगा तो 1 2 कदम आगे, यानी 2 0 बर्बाद हो गए, इसके 1 ही रह गया तो वो इसके साथ लग जाएगा, यानी 250 बन जाएगा ये। समझ में आया? तो ऐसे जीरो को एडजस्ट किया जाता है। अब मान लिए ये है आपके पास नंबर 25625। ठीक है, अब इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखोगे बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि नंबर को ऐसे लिखो, n इंटू 10 रेज टू पावर n। ठीक है, कि यहाँ 10 की पावर कुछ लिखो और यहाँ पे n लिखो, जो कि 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, 1 से लेकर 9 तक चाहिए, मतलब यहां पे डेसिमल लगाना पड़ेगा मेरे को 2.5625। तो देखो अगर डेसिमल है ही नहीं तो डेसिमल यहां पे पड़ा है। अब यहां से यहां तक पहुंचाना है उसको, तो 1 2 3 4 कदम पीछे आया तो ये बन गया 2.5625 इंटू 10 रेज टू पावर बन जाएगा 4। जब भी आप डेसिमल को इस साइड लेके आ रहे हो तो 10 की पावर पॉजिटिव लगानी है आपको, जितने कदम आप पीछे आए। अगर आप डेसिमल को यहां पे लेके आ रहे हो तो 10 की पावर आपको नेगेटिव लगानी है। फॉर एग्जांपल आपको 0.0025 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब आपको n यानी 1 से लेकर 9 के बीच
यानी यहां पे डेसिमल लेके आना है। याद रखो डेसिमल के पीछे एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, ये है साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल के पीछे एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो मैं इसको यहां पे अगर लेके आऊंगा तो 1 2 3 कदम मैं आगे गया, यानी 2.5 बन गया। अब आगे गया तो 10 की पावर माइनस में आएगी, और कितनी, 1 2 3 -3। ये समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये तो था बिल्कुल बेसिक। अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस कैसे किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अब मान लिया ये मैंने मल्टीप्लाई करना है, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इंटू 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर -8। इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 10 की पावर को इकट्ठा कर लो, तो 10 की पावर को इकट्ठा किया, 10 रेज टू पावर -5, 10 की पावर -8, और इन दोनों को कर लो इकट्ठा। ठीक है, अब क्या करो, अब करो इन दोनों को क्या कर दो। देखो बच्चों, जब भी नीचे वाला नंबर सेम होता है, बेस सेम होता है, तो पावर ऐड हो जाती है। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये बन जाएगा 10 की पावर, यही कर देता हूं, 10 की पावर -5 और प्लस -8, तो क्या बन गया ये 10 की पावर -5 -8, 10 की पावर -13। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों? तो क्या करो, पहले भूल जाओ कि यहाँ पे कोई डेसिमल है। ठीक है, सीधे 625 को 52 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 5 6 जा 30 और 1 31, 0 10 5 2 3। तो कितना आया बच्चों? 32500। तो ये आया आपका आंसर 32500 इंटू 10 की पावर -13। अब देखो यहाँ पे डेसिमल भी एडजस्ट करना है आपको। तो यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल था, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल, यानी 3 के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 यहाँ पे। तो आंसर है 32.5। आगे वाले 0 ना लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की पावर -13। अभी भी इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो डेसिमल को यहां पे लेके आना पड़ेगा, यानी 3.25 इंटू 10 की पावर। देखो बच्चों, एक कदम पीछे आया तो 10 की पावर पॉजिटिव में 1 इंटू 10 की पावर -13। तो ये कितना बन गया? 10 की पावर -12। 3.25 इंटू 10 की पावर -12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब अगर आपको अब डिवाइड करना है तो क्या करोगे बच्चों? मान लिया ये है आपके पास 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -8 अपॉन 5 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ठीक है, तो सबसे पहले तो 10 की पावर को एडजस्ट करना है। तो ये बचा 2.5 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई बच्चों? -8। अब नीचे वाली जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, क्योंकि जब बेसिस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो -8 में से माइनस करेंगे किसको? -2 को। तो ये कितना आया? इसको हम भी करते हैं। तो 10 की पावर -8 माइनस इंटू माइनस +2, यानी कितना हो गया? -8 + 2 -6। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो बच्चों, इसको पहले 25 बना लो। अगर मैं इसको एक कदम आगे लेके गया, डेसिमल को एक कदम आगे लेके गया, तो 10 की पावर -1 करनी पड़ेगी मेरे को, इंटू 10 रेज टू पावर 6 और अपॉन में 5 5 जो होते हैं 25। तो ये क्या आ गया आंसर? 5 इंटू 10 की पावर 6 और -1 5। तो ये आपका आ गया आंसर। तो डिवाइड में क्या होगा? बस पावर्स को क्या करना है, पावर को क्या करना है? माइनस करना है। बाकी ये तो सिंपल डिवाइड होगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब प्लस माइनस देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस कैसे होगा बच्चों? देखो, मान लिया ये है 2.52 इंटू 10 रेज टू पावर -3 प्लस 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब इन दोनों को अगर आपको प्लस करना है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? यहां पे आपको ये वाली जो दो चीजें इनको सेम करना पड़ेगा सबसे पहले। ऐसे आप प्लस नहीं कर सकते। अगर आपने इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। जब भी बीच में प्लस है तो 10 की पावर सेम होनी चाहिए। या तो इसको 10 की पावर -2 बनाओ या इसको 10 की पावर -3 बनाओ। तो क्या करें?
इसको 10 की पावर -2 बना देते हैं। तो अगर मैं डेसिमल एक कदम पीछे लेके गया तो 0.252 बन जाएगा, और जब पीछे लेके जाते हैं डेसिमल को तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है, एक कदम पीछे लेके गए तो 10 की पावर 1, और ये आगे 10 की पावर -3, आगे इसके साथ नहीं छेड़ा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0.252 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 1 कितना हो गया -2 प्लस 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब क्या करो, 10 की पावर -2 आपके पास क्या है, कॉमन है, तो ये कितना आ गया, दोनों को प्लस कर दोगे, जो बाकी बच गया। तो ये तो है प्लस करने का तरीका, और यही है माइनस करने का तरीका। तो 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको अभी देता हूं, आप देखो आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये आए आपके पास क्वेश्चंस, तो ये है क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, खुद सॉल्व करो, उसके बाद देखो मैं कैसे करवा रहा हूं। ठीक है, तो चलो करते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा 10 की पावर को एडजस्ट करो मल्टीप्लाई वाला रूल लगा के, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलो करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहां पे तो क्या होगा बच्चों, 10 की पावर को एडजस्ट करो। सबसे पहले 8 है और ये -2 है, दोनों प्लस होंगी। देखो 10 की पावर 8 है और 10 की पावर -2 है, तो क्या होगा 10 की पावर 8 प्लस -2। ठीक है, तो 10 की पावर 8 -2 की नहीं हो गई 6, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे 10 की पावर तो 6 आ गई। मल्टीप्लाई क्या है साथ में 5.6 इंटू 2.5, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यार, खत्म हो गया। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई इनको। तो कैसे करेंगे, सीधे 56 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 और 28, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11, 0 10, 2 और 2 4 और ये 1, 1400 आपका आंसर आ गया। और कितने प्लेस के डेसिमल लगाओगे, यहाँ पे एक के बाद, यहाँ पे एक के बाद, तो आंसर में 2 के बाद 1 2 3, यानी 14.00 नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पॉइंट यहाँ पे चाहिए मेरे को, क्योंकि पॉइंट के साइड एक ही डिजिट होनी चाहिए। अभी पॉइंट यहाँ पे पड़ा है नहीं, तो मतलब यहाँ पे है। अब यहाँ से यहाँ लेके आना है, यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा तो 1.4 बन जाएगा और 10 की पावर 7 बन जाएगा। क्या ये, क्योंकि इस साइड लेके आया तो 10 की पावर पॉजिटिव ऐड होती है। तो देखो ये था, अगर मैं इस साइड लेके आया तो 1.4 इंटू 10 की पावर 1 बन गया, 6 पहले से था और ये 7 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से सिखाऊं यार आपको, मतलब बिल्कुल भी मैं ये कोशिश नहीं कर रहा कि जल्दी करना है या कुछ भी, सारा मल्टीप्लाई डिवाइड आपके साथ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों मल्टीप्लाई का ही है, बस यहाँ पे स्क्वायर है। अब ये ध्यान में रखना, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखो सबसे पहले तो स्क्वायर का इलाज करते हैं। ये देखो ये तो है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये इसका भी है और इसका भी है। अब इसका स्क्वायर कैसे होगा बच्चों, पावर के ऊपर पावर हो, मान लिया 10 की पावर 2 है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 2 जा 4, यानी ये 10 की पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पे 3 होता तो 2 2 3 जा 6, 10 की पावर 6 बन जाता। तो यहाँ पे देखो क्या है, 10 की पावर 5 2 जा 10, यानी 10 की पावर 10 है यहाँ पे, और साथ में 4.3 का भी स्क्वायर है, 4.3 का भी स्क्वायर है। अब कैसे करेंगे इसको, 4.3 का स्क्वायर करना है बच्चों, तो यानी 4.3 को 4.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सीधे 43 को 43 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो 43 को 43 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 1 17, 9 4 8 1 1849। अब देखो यहाँ पे एक के बाद डेसिमल है, तो सोचो 4.3 इंटू 4.3 है, तो एक के बाद यहाँ पे, एक के बाद यहाँ पे, तो आंसर में कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, 2 के बाद 1 2, यानी 18.49। ये कितना आ गया बच्चों, 18.49। तो ये कितना आया, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू ये आया 18.49 इंटू 10 की पावर 10।
अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? 10 की पावर एडजस्ट कर दो, ये दोनों पावर प्लस हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, तो 10 की पावर 10 प्लस 9 कितना हो गया 19, और इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 इंटू 18.49, ठीक है, और ये साथ में 10 की पावर 19 हो जाएगा अब तो, ठीक है, कि करवा दूं ये भी, ठीक है। चलो देखो, तो 1849 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, ये 44, 9 8 जा 72, 76, 9 1 जा 9 हो, ये 16641, 16641, 2 प्लेस के बाद डेसिमल भी था, तो यहाँ पे भी 2 के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल, इंटू 10 की पावर 19। अब देखो बच्चों, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है तो पॉइंट को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के इस साइड एक ही नंबर चाहिए, तो क्या करूंगा, 1 2 कदम पीछे आया, तो 1.6641 इंटू 10 की पावर 21 हो जाएगा क्या, ये सोच के देखो, क्योंकि 2 कदम इस साइड आया तो 10 की पावर 2 प्लस हो जाएगी, तो देखो 19 प्लस 2 21, समझ में आ गया? पक्का पक्का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, 2.5 इंटू 10⁻², और माइनस करना है इनको, क्या करना है, माइनस करना। माइनस करने के लिए ये दो चीजें सेम होनी चाहिए, या तो इसको -3 बनाओ या इसको -2 बनाओ। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक कदम पीछे ले आता हूं, तो ये 0.48 बन जाएगा और पावर जो है इसकी -2 बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, 2.5 इंटू 10⁻² से नहीं छेड़ा, अब मैंने क्या किया, इसको बना दिया 0.48, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल को एक कदम पीछे लेके आ रहा हूँ इस साइड, तो यानी 10 की पावर 1 प्लस में हो जाएगी, ठीक है, और साथ में है 10 की पावर -3, तो कितना होगा ये बच्चों, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 और 0.48 इंटू 10 की पावर -3 + 1 -2, इन दोनों को कर दोगे आप माइनस, और 10 की पावर -2 आ गया बच्चों कॉमन, तो देखो 2.5 और -0.48, तो कितना आ गया ये 2.5 और 0.48 को माइनस कर दिया, 10 में से 8 गया 2, ये 0 और ये 2, तो कितना आंसर है 2.02 इंटू 10 की पावर -2, आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर मैं चाहता तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन मैं आज पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिखाऊं अच्छे से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो यार, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको करना भी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम 10 की पावर को ही एडजस्ट करो। अब यहाँ पे आपको 2 0 दिख रहे हैं ना, देखो इसको क्या करो, 4 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 इंटू 400 को पता क्या करो, इसको कर दो 4 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। अब देखना इससे फायदा क्या होगा, इंटू 10 की पावर -12। अब सबसे पहले तो 10 की पावर को एडजस्ट करो, ऊपर क्या है बच्चों, 10 की पावर -25 है। अब नीचे वाली जो भी पावर ऊपर जाएगी वो प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, +23 है तो -23 हो जाएगा, ठीक है, +2 है तो -2 हो जाएगा, -12 है तो प्लस का 12 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 6 इंटू 4, और ऊपर क्या है 4 इंटू 64। देखो बच्चों, उसको 4 बनाने का फायदा, 4 से 4 सीधा कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल करोगे 2 3 जा 6 और 2 ये 32, तो बचा क्या बच्चों 32/3 इंटू कितना आ गया ये। अब 10 की पावर को कैलकुलेट करो बच्चों, देखो सारी मल्टीप्लाई में है तो प्लस आएगा बीच में, यानी -25 प्लस -23 प्लस -2 और +12, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, 3 1 जा 3 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यानी 10.66 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई बच्चों, ये सारे आपको करने हैं, तो -25 है, -23 है, -2 है, ये सारे तो प्लस हो जाएंगे, 5 3 8 2 10, 1 2 3 2 5, 1 2 और 1 3 और 2 5, माइनस का 50 है और प्लस का 12 है, तो माइनस का 38 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको एक कदम पीछे ले आओ 1.066, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -37। तो ये था बच्चों साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक नोटेशन की कैलकुलेशन का सारा खेल।
आई होप आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आया होगा कि कैसे कैलकुलेशंस के साथ डील करना है, कैसे उनको टैकल करना है, कैसे उनके साथ लड़ना है और कैसे फिजिक्स के साथ प्यार करना है। तो बच्चों देखते रहिए मेक इट इजी, सपोर्ट करते रहिए, और भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके बहुत काम आएंगी। सो थैंक यू सो मच, लव यू।